मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की जो ये वीडियो है 3rd नंबर वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर वीडियो हम बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने बेसिक बातें की थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला और ए मिरर इक्वेशन। हम इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होती है? इट इज ए रिलेशन बिटवीन, यानी मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन क्या? इट इज ए रिलेशन बिटवीन focal length of the mirror, object distance and image distance from the mirror। यानी इन तीनों का जो रिलेशन है उसे हम मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन बोलते हैं। जो मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन जो है, इसको हम 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से डिनोट करते हैं। ये एक मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन होती है। क्लियर? चाहिए आपके पास मिरर जो है स्फेरिकल मिरर, आपने 2 टाइप्स के पढ़े, हमने डिस्कस भी किए सेकंड वीडियो में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों के लिए ये मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा। दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। क्लियर? चाहिए आपके पास कॉन्वेक्स है, चाहिए वो कॉनकेव है। फिर बात आती है कि इमेजेस की, कि सर रियल इमेज वर्चुअल इमेज, तो चाहे रियल इमेज के लिए हो चाहे वर्चुअल इमेज के लिए हो, आपका मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा। केवल जो डायग्राम है वो चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला या इक्वेशन है वो आपकी सेम आएगी बच्चा। क्लियर? सभी के लिए, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, चाहे कॉन्वेक्स रियल बना रहा है वर्चुअल बना रहा है, सभी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सर कॉन्वेक्स का क्या होगा, कॉनकेव का क्या होगा। क्लियर? तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इस वीडियो में वो हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मिरर फॉर्मूला निकालेंगे किसका? कॉनकेव मिरर का। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर क्या है इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की का फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उससे हम डिस्कस करेंगे। बाकी डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा अलग अलग। तो यहां पर कॉनकेव मिरर हम लेते हैं और इसकी रियल इमेज लेते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए भी आप बना सकते हैं, रियल इमेज के लिए बना रहे हैं हम। यहां पर लिख देता हूं रियल इमेज। जब बनाता है कॉनकेव मिरर उसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर बनाते हैं हम। यहां पर जैसे आपको बताया था आर्क लगानी है, इसको आपके पास जहां से आपने आर्क लगाई है वो पॉइंट है, वो सेंटर कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा? सेंटर। और मिरर का जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। तो यहां पर आपके पास कॉनकेव मिरर में आउटसाइड हम पॉलिश कर देते हैं। क्लियर? तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। यहां पर इसके एंड पॉइंट्स को M1, इसके एंड पॉइंट्स को हम M2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये C और P से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जो मैंने बताया C को हम 2f भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए रियल इमेज के लिए हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड द C। C से क्या है? बियॉन्ड है। A और B ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। A B क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बियॉन्ड 2f कह सकते हैं, C रखा हुआ है। इसको की इमेज के बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे आप।
किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ की। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब डालते हैं तो वो फोकस से पास होती है, और फोकस क्या होता है? सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकस बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो यहां से आपके पास इस डायग्राम को बनाने के लिए यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। यहां पर एरो का साइन लगाना ना भूलें, ये बात मैंने बार बार आपको बताई। दूसरा, लाइट रे सेंटर से जब पास होती है, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उस लाइट रे के पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। मैं दोबारा से सीधी लाइन बना देता हूं। जैसे यहां से आपके पास स्केल का आपने यूज करना है बेटा, तो ये मिरर से यहां पर गई, ये सेंटर से पास होकर मिरर से ये रे टकराकर ये रे वापस आ जाती है सेम पाथ पर। मतलब इसका जो पाथ है वो चेंज नहीं होता है जब लाइट रे पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जहां पर मिलेंगे वहां पर बेटा इमेज बनती है। वहां पर क्या बनती है? इमेज। ये 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था। तो यहां पर ये इमेज बन गई, जिसका नाम दे दिया मैंने ए डैश, और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास जो है ये इमेज बन गई। तो अब हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए एक लाइन और ड्रॉ करते हैं पोल पर। कहां पर ड्रॉ करते हैं? पोल पर। ये लाइट रे आप सीधी पोल पर ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल। जैसे ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फोकस से यहां से पास होगी जहां पर ये लाइट रे आपस में मिली थी, यानी ये अलग पाथ पर नहीं जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी ये, तो यहां पर ये एंगल है वो क्या बनेगा? आर। ये एंगल क्या बनेगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये लाइट है वो क्या हुई है? रिफ्लेक्ट होकर गई है, और अलग पाथ पर नहीं जाएगी, ये यहीं पर जहां पर क्रॉस किया है वहीं से पास होगी ये लाइट। क्लियर? तो ये डायग्राम बना हमारा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, जिसमें रियल इमेज बन रही है जब ऑब्जेक्ट को कहा रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2F आप कह सकते हैं। ये स्केल से आपने सुंदर डायग्राम बनाना है इसका, ताकि एग्जामिनर जो आपके इस डायग्राम को देखे तो तुरंत ये सोचे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ काम किया है। क्लियर? तो अब यहां पर इसको फार्मूले को निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है फ्रॉम ट्रायंगल। ये जो मैंने बनाए हैं डायग्राम, इसके बारे में लिखना भी है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, दिख गई? ए बी सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश और सी। क्लियर? इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहां पर आपके पास एंगल ए बराबर होगा एंगल ए डैश, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसके बाद एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डैश सी एंड बी डैश, यानी ये एंगल है वो बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? दोनों ट्रायंगलों का ये एंगल क्या होंगे? बराबर। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल भी बराबर होगा। इसलिए यहां पर आप क्या लिखेंगे? सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। कैसी हैं? सिमिलर। जब बेटा ट्रू ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं तो उनका साइड रेशियो बराबर होता है। साइड रेशियो तो मतलब ए बी, ये ए डैश बी डैश, इनका रेशियो बराबर होगा। दूसरी साइड है जैसे सी ए या सी ए डैश,
तो साइड रेशियो बराबर होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। ध्यान रखना है ये परपेंडिकुलरली ले रहे हो तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहां पर आपके पास ए डैश सी के, ए डैश सी और सी ए के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये और ये साइड रेशियो बराबर होगा। क्लियर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फ्रॉम। बेटा जो ये मैं बता रहा हूं सिर्फ डायग्राम का यहां पर चेंज होगा, बाकी सारे नाम सेम रख दीजिए, सब कुछ यहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो यहां पर आप कहते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कहां है, ए बी पी, ये ट्रायंगल, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश एंड पी, ये ट्रायंगल। क्लियर। तो यहां पर इनको क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो यहां पर वही बात आती है, एंगल ए बराबर है एंगल ए डैश, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर ये जो दो ट्रायंगल बनी ए बी पी, ये देख रहे हैं, ए डैश बी डैश एंड पी, इसमें एंगल आई बन रहा है एक के साथ और एक के साथ एंगल आर बन रहा है। इसमें आर आई है, इसमें आर है, तो आई एंगल बराबर है आर, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर आपके पास आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। कैसी हैं, सिमिलर है। तो साइड रेशियो क्या होगा, बराबर। तो सेम ऐसे लेना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी बराबर होगा पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। अब आप कहेंगे कि ये इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लेता हूं। अब हम कुछ बात करते हैं। क्या कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने पी ए डैश क्यों लिया और पी ए क्यों लिया, क्या हम इसे ए डैश पी लिख सकते हैं या ए पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करनी है मिरर के अंदर, वो पोल से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये कंपलसरी है। क्लियर। जैसे इसीलिए मैंने यहां पर लिखा पी ए डैश पी ए। क्लियर। क्योंकि जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से मेजर कर, और अगर आप मेजर करते हुए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट मेजर करते जा रहे हैं तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। जैसे पी ए डैश इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो ये इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर। जो हम रूल में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है पी ए डैश ही लिखना है, ए डैश पी नहीं लिख सकते। क्लियर। अब आइए आगे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी ए डैश सी, सी ए बराबर है पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। तो अब हम इनको क्या करते हैं, सिस्टम से लिखते हैं। अब देखिए ए डैश सी, ये रहा, ए डैश सी की वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, ए डैश सी नहीं पता ना, तो हम क्या करें, इसको पी सी में से पी ए डैश घटा दें। पी सी कंप्लीट है, इसमें से पी ए डैश घटा दिया तो यही बचा, डिवाइडेड बाय सी ए, सी ए का भी नहीं पता, तो हम क्या करें, इसको पी ए में से पी सी घटाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मैं हमेशा पी से पॉइंट ले रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसको सी पी नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। पी ए डैश की वैल्यू आपको पता है
पी ए की वैल्यू आपको पता है। क्लियर? क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए अब हम आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। और अब पीसी जो है, पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो पीसी है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर आर के बराबर। पीसी किसके बराबर आ जाएगा? आर के। आर ये प्लस होगा या माइनस होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग पी सी ऐसे होगा ना, पी से सी ऐसे गए आप। इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके आगे किसका साइन लगेगा? माइनस का। ध्यान रखना है, माइनस पी ए डैश ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर क्या बन रही है? इमेज, पी से इमेज, तो ये भी कैसे आएगी? माइनस। इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं बेटा। पी ए ऐसे गए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी ए, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे है, तो माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस यू। माइनस पीसी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी आएगी? माइनस, कैसा आएगा? माइनस आर। क्लियर? बराबर है पी ए डैश ये इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? वी। पी ए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस यू। बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बता दिया आपको। यहां पर आइए, माइनस आर प्लस वी, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस यू, यहां पर प्लस आर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा वी बाई यू। क्लियर? v बाय यू। कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास? u को इसके साथ, तो माइनस आर यू प्लस वी यू बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वी यू प्लस वी आर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? आगे देखिए, आर वाले एक साइड कर देते हैं, यू वी वाले एक साइड, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? यू वी को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2 वी यू। बोलो आ जाएगा? इसको इधर लाएंगे, प्लस का हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 2। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वी आर प्लस यू आर। ये v है, आपको सेपरेट दिख जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी आर। किसे डिवाइड करते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड यू वी आर से हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड बोथ साइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? इसको यूवीआर से यूवी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/r बचेगा, क्योंकि यूवीआर से करेंगे तो यूवी कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। इसमें देखिए, यूवीआर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये क्या बचेगा? 1/u बचेगा। इसको यूवीआर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा? 1/v बचेगा, 1/v। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 ऑफ f के बराबर होती है, जिसको हम लिख सकते हैं f दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। लेकिन ये क्या है? 2/r, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो इसलिए यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u, तो ये क्या आ गया? मिरर इक्वेशन, या इसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए निकालोगे तब भी आपके पास सेम रहेगा, ये चाहे रियल के लिए निकालें चाहे वर्चुअल के लिए निकालें। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये मिरर फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन था। अब मैं इमेजेस बना देता हूं। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे सर यही है,
हम वो कैसे करें? तो यहां पर सिर्फ मैं इमेज चेंज कर रहा हूं, बाकी आपका सेम रहेगा। क्लियर? तो देखिए आगे आइए बच्चों, अब कॉनकेव मिरर के ही वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम आपको बना देता हूं किस प्रकार। देखिए यहां पर आप क्या लेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे, जो कि आउटसाइड से इधर से हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये इसके सेंटर से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरी साइड इसको हम डॉटेड में दिखाते हैं। ये आपका सेंटर है C, ये आपका फोकस है F। क्लियर? ये आपके पास M1 और M2। क्लियर हो गया? तो अब वर्चुअल इमेज बनानी, तो वर्चुअल इमेज का केस क्या होगा, जब फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये P है पोल, तो यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। तो यहां पर आप A और B, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालेंगे। आप किसके पैरेलल रे डालेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से, इस प्रकार। और वर्चुअल बनेगी, इसलिए इसको आप पीछे मिला दीजिए, बैक साइड। कहां मिला दीजिए, बैक साइड। रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रे कहां जाएगी, ऐसे जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरा हमने क्या किया था बेटा, सेंटर से पास की थी। तो स्केल को कहां पर रखोगे, इस पॉइंट पर, ए बी पर और सी पर। ये क्लियर? बी और सी पर स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस प्रकार। ये यहां पर टकराएगी और आगे जाकर नहीं मिलेंगे। इसको आप कहां मिलाएंगे बेटा, बैक मिलाएंगे। स्केल से कहां मिलाएंगे, बैक मिलाएंगे, बिल्कुल। क्लियर? तो यहां से ये लाइट रे आपको पता है, मैंने बताया था, सेंटर से पास होगी तो टकराकर सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। तो यहां पर जो बैक जब हमने मिलाया, क्योंकि आगे जाकर ये दोनों रे नहीं मिलेंगे तो इमेज नहीं बनेगी, तो इसलिए यहां पर इसको बैक मिलाया। जहां पर ये दोनों इमेज रेज मिलेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी A डैश एंड B डैश। क्लियर? दूसरी लाइट रे हमने कहां से पास की थी, पोल से। कहां से पास की थी, पोल से की थी या नहीं की थी? तो पोल पर ये लाइट रे कहां से आएगी, पोल से आएगी, ऐसे। पोल से टकरा कर क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो इसको भी आप बैक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, बैक। रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट रे ऐसे जाएगी। तो तीनों रेज को, इस पॉइंट को नाम क्या है, B है, ये अंदर छुप गया है। तो इस प्रकार वही तीन रेज जो मैंने डाली आगे जाकर नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको बैक मिलाया। इसलिए ये A डैश B डैश क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी। क्लियर? तो यहां भी वही ट्रायंगल लेनी है, ABC। थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं, ABC, ये ट्रायंगल दिख गई, ABC। A डैश B डैश C, A डैश B डैश और C, ये कंप्लीट, ये वाली यहां तक ऐसे। क्लियर? सेम वही चीजें आएंगी। इसी प्रकार ABP, यारी A डैश B डैश P, ये रहा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सब कुछ आपके पास सेम प्रोसीजर आएगा। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, आप लोगों को पता है, इस प्रकार यहां पर ऐसे बनता। ठीक है, जिसकी सेंटर की तरफ क्या होता है बेटा, पॉलिश किया हुआ होता है। किसकी तरफ पॉलिश किया हुआ होता है, सेंटर है, सेंटर की तरफ पॉलिश किया होता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहां से आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका ये आपके पास सेंटर पॉइंट है C। इसका ये हाफ है, वो क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा, हाफ क्या होगा, फोकस। और ये पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो जो भी आप यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहां रखेंगे, जैसे मैंने ये उल्टा बना दिया तो इधर ये किस साइड रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर हमने क्या किया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रख दिया इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, A
बी ऑब्जेक्ट। डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे बनाना है, बाकी रूल है वही फॉलो करना है। थोड़ा बहुत यहां पर चेंज हो सकता है लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, ये बात मैं पहले बता रहा हूं। जैसे पीछे हमने वर्चुअल इमेज का डायग्राम बनाया था तो उसमें u आपके पास लिया था नेगेटिव, तो लेकिन v है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, रूल रेगुलेशन वही फॉलो करने हैं। डिस्टेंस जितनी भी वो है पोल से मेजर करनी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास हम बात करते हैं वापस कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये ऑब्जेक्ट लिया तो आपको बताया था कि क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करनी है। तो हम यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ कर दिए हमने। तो बेटा ये कहां से पास होगी, फोकस से। तो स्केल को यहां रखेंगे और इंसिडेंट पॉइंट पर रखेंगे। ये कहां से पास हुई, फोकस से। क्लियर? इसको क्या करेंगे आप, वापिस इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। क्लियर? फोकस से ही पास हो रही है ये। क्लियर? दूसरी जो रे है वो हम कहां से डालते हैं बेटा, सेंटर से। कहां से डालते हैं, सेंटर सी से। तो स्केल कहां रखोगे, सी पर और बी पॉइंट पर, और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहां से आपके पास जो है पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ये होगा, इसको मैं आगे, ठीक है। ये लाइट रे कहां आई, यहां से, और यहां से टकराकर कहां से ले जाएगी, वापस चली जाएगी। तो यहां पर ये दोनों रे हैं वो क्या हो रही है, मिल रही है, सेंटर वाली भी और फोकस वाली भी। तो इसलिए यहां पर इमेज बनेगी, यहां पर ए डैश और बी डैश। ये क्या बन गई, इमेज। ध्यान देना, छोटा सा बनेगा बिल्कुल, ए डैश और बी डैश, ये इमेज बन गई। क्लियर? आप दूसरी रे है वो कहां से डालनी है, पोल से, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पोल से आप डालेंगे तो इंसिडेंट रे कहां पर डालेंगे, पोल पर। तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, इसी एंगल पर, इंसिडेंट एंगल जितना है। तो इस रे को हम बैक मिला देते हैं, और बैक बेटा उसी से जाएगी जिस पर ये दोनों रे मिल रही हैं, कभी आप अलग बना दें। तो यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, आई, यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, आर। क्लियर? तो ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ट्रायंगल वही लेनी है, ए बी सी। यहां पर आप, हमने ट्रायंगल क्या ली थी, ए बी सी, इसलिए मैं नेम सेम रख रहा हूं, ए बी सी, ए बी सी, ये कंप्लीट ये ए डैश बी डैश सी, ये। क्लियर? इसी प्रकार ए बी पी, ये ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और पी। क्लियर? तो ये आपके पास सेम ट्रायंगल लेनी है, सिर्फ साइन कन्वेंस का डिफरेंस आ सकता है, मतलब प्लस है वहां माइनस आ सकता है, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार जो तरीका है, मेथड है, वो वही यूज करना है। क्लियर हो गया? तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर जो कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। कॉनकेव में भी हमने देखा वर्चुअल और इरेक्ट और रियल इमेज के बारे में डिस्कस किया। तो पेपर में आपसे पूछेगा, बताएगा कि भैया आपने किस से के रिलेटेड है वो बनाना है। तो ये तीनों आपके पास केस लेकर हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूले के बारे में। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स का भी हमने मिरर फॉर्मूला निकाला, उन्हीं से हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपने। इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, यानी ये रेशियो है। तो बेटा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, जिसको हम h डैश या h2 कह सकते हैं। जैसे h डैश मान लेता हूं मैं, और किसका रेशियो होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h, जिसको हम हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ द इमेज है, जिसको हमने
अभी जो डिनोट किया था वो ए डैश बी डैश से किया था, ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, ए बी। बेटा वापिस आपने उसी डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है जो हमने बनाया था कॉनकेव मिरर का रियल इमेज के लिए, जो मिरर फॉर्मूला निकाला था उसमें। तो हमारे पास ये किसके बराबर है, ए डैश और ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। तो इसका जो रेशियो साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसे एम से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो एक तो हमारे पास ए डैश बी डैश, तो यहां पर हमारे पास इसी से एक इक्वेशन आई थी, कौन सी, कि ए डैश, उसी डायग्राम से आपने देखना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी दैट इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी, पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी। क्लियर। जो आपने ए बी जो हमने जो डिस्टेंस है वो मेजर की थी, पी ए डैश भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में वहां पर क्या लिया था, पी ए लिया था, क्या लिया था, पी ए। तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं, अगर आप उसी डायग्राम को देखेंगे तो पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, मेरे वाले उस डायग्राम से आप ये वैल्यू है वो हमने ली। क्लियर। ध्यान आ गया इस इक्वेशन के बारे में, पी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी दैट इज इक्वल टू पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए, ये इक्वेशन आई थी। क्लियर। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को, इसको जैसे ये मैंने फर्स्ट माना, ये सेकंड माना, तो इन दोनों को जो अगर हम कंपेयर करें तो ए बी बराबर है ए डैश बी डैश ए बी, तो यहां पर दूसरी टर्म क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यहां पर एम दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी दैट इज इक्वल टू पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। मैंने इमेज में ये लिया था आपके पास। क्लियर हो गया। तो यहां पर एम दैट इज इक्वल टू, बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना। ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ इमेज, जिसको एच डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच से। और ये पी ए क्या था, इमेज डिस्टेंस, जिसको इमेज डिस्टेंस है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, वी से। ये क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट करते हैं। क्लियर, वी और यू। क्लियर हो गया। ये किया था हमने। अब यहां पर केस आते हैं अलग अलग, किसके लिए, फॉर रियल इमेज। जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज का मिरर फॉर्मूला निकाला था, तो उसी पर चले जाइए। तो रियल इमेज में क्या होता है, इमेज जो है, बेटा ध्यान देना है, इमेज जो है वो रियल इमेज में कैसी बनती है, इन्वर्टेड। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, m दैट इज इक्वल टू एच डैश, एच कैसा है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस एच डैश डिवाइडेड बाय, एच को क्या लेंगे, पॉजिटिव। माइनस क्यों लेना है, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस लेना है, इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव लेना है हाइट ऑफ द इमेज को। क्लियर। इज इक्वल टू वी भी कैसा है, माइनस का, क्योंकि इमेज है विर्चुअल में आपके पास, सॉरी रियल में इमेज कहां बनती है, मिरर के सामने, तो माइनस। यू भी कैसा होता है, माइनस। क्लियर। यू भी कैसा होता है, माइनस। आप देख सकते हैं उसमें डायग्राम में मैंने आपको बताया था, उधर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर m दैट इज इक्वल टू माइनस एच डैश डिवाइडेड बाय एच दैट इज इक्वल टू वी बाय यू, v बाय यू। तो यहां पर m जो है, m वो कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन जो है वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। ये क्योंकि एच डैश एस बाई ये क्या है, मैग्निफिकेशन, ये कैसा है, नेगेटिव। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा बेटा। न्यूमेरिकल में कई बार कह देगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज +3 या -3। ठीक है, तो उसका 3 का मतलब क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लस या माइनस का ध्यान रखना है। तो उससे आप पता लग सकता है कि इमेज है वो रियल है कि विर्चुअल है। न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा। क्लियर। तो बच्चों आपने यहां पर ध्यान देना है कि अगर m है वो नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल है।
कैसी है, रियल। वहां से न्यूमेरिकल में आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल से ही कि प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है। क्लियर। इसी प्रकार हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो। तो यहां पर फिर से आ जाइए, m दैट इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। तो वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज होगी तो वो कैसी होगी बेटा, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, मतलब सीधी होती है। तो h डैश कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। h भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय। v कैसा आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज के डायग्राम में देखा, इमेज राइट हैंड साइड बन रही है। कहां बन रही है, राइट हैंड साइड, यानी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में प्लस का। और u कैसा होगा, माइनस का। u कैसा होगा, माइनस का। तो यहां पर m जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। m कैसा है, पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल में आपने ध्यान देना है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है तो आपकी इमेज वर्चुअल है, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी इमेज जो है वो कैसी है, रियल है। कैसी है, रियल। तो यहां से ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। अगर यहां पर m ग्रेटर देन 1 है, अगर m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज जो है ना, इमेज वो कैसी बनी है, एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ी बनी है। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज जो है वो डिमिनिश है। कैसी है, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज बनी है। ये बातें आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी। जैसे यहां पर बात आती है कि m इज इक्वल टू +3, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि m इज इक्वल टू +3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले m है, ये देखना है प्लस है या माइनस है। प्लस है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा यहां से, क्लियर। उसके बाद 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज की हाइट है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज की हाइट है h डैश वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ h है। इसका मतलब ये है, क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। तो यहां से आपको इसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इमेज है वो वर्चुअल है और h डैश है वो 3h के बराबर है, 3 टाइम्स के बराबर है। माइनस है तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी, क्लियर। तो ये मैग्निफिकेशन के बारे में बताया कि रियल वर्चुअल कब होता है, मैग्निफिकेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपके पास आएंगे। तो इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो फोकस से रिलेटेड बनते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ फोकल लेंथ। इसी प्रकार मिरर फॉर्मूला बनता है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तीसरा जो टाइप बनता है वो आपके इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बनता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से बनता है। साइन कन्वेंस का जरूर ध्यान रखना है। ऑल डिस्टेंस, फिर से बता देता हूं, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट कर रहे हो तो नेगेटिव, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, अगर इमेज इरेक्ट है तो पॉजिटिव। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी और इन आर्टिकल्स के में भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।